अच्छा ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से और चीफ जस्टिस साहब ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ से भी रब्ता किया है, तो वो मुलाकात हो चुकी है, होगी, कब होगी? सर मुलाकात की कौन सी ज़रूरत थी? इस तकल्लुफ़ की भी ज़रूरत नहीं थी। जब एजेंडा सेम है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है और आइन और कानून का खिलवाड़ करना है, तो उसके लिए ज़ाहरी कैमरों की ज़रूरत नहीं थी। ज़ाहरी कैमरों के अलावा भी जो मुलाकातें होती हैं, मेरे नज़दीक तो इस मुलाकात की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर को पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया होती और आज़ाद अदलिया की मौजूदगी के अंदर आज़ाद अदलिया के चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से जाके मुलाकात करते तो मैं इसे को वेटेज देता। लेकिन पाकिस्तान में अदलिया में जो खिलवाड़ किया गया है, उसके बाद मेरे नज़दीक इस मुलाकात की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। येस, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन क्या मुलाकात करेंगे सर? क्या पूछना? कौन सी ऐसी चीज़ है जो लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी तक नहीं बता चुके? वो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस हो या हाउस से बाहर हो, ख़त लिखना हो, उन्हें पाकिस्तान में सिविल राइट्स की वायलेशन हो, उन्हें पाकिस्तान में बेसिक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो, उनमें पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों, वो तमाम चीज़ें उनके इल्म में हैं। और अगर उनके इल्म में नहीं हैं तो बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द अदलिया, then this is a question mark कि आपके जो काजी उल कुज़्ज़ा हैं उन्हें यही इल्म नहीं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। सो आई बिलीव दैट ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। इस मुलाकात का क्या फ़ायदा है जी? मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। इवन लीडर ऑफ द अपोजिशन से जो मुलाकात है उसके अंदर क्या करेंगे? लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी एक चार्जशीट देगा, वो चार्जशीट जो वो गुज़श्ता 2 साल से दे रहा है, जो गुज़श्ता 1 साल से फ्लोर ऑफ द हाउस दे रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा है, तो जब कान पर जूं नहीं रेंगनी तो मेरे नज़दीक तो इस किस्म की मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बताइएगा हामिद रज़ा साहब के कुछ लोग आपकी पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो अदम इत्मीनान का इजहार करते रहते हैं और कुछ लोग बाहर बैठे हैं जो फवाद चौधरी साहब जैसे हैं, वो भी आपकी पार्टी के ऊपर बड़े मुतय्यन किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब ये वो उन लोगों का मजमुआ है जो इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं। अच्छा, इसके पैरेलल एक और बात भी होती है, वो ये है कि जैसे ही आप मौलाना फजल रहमान साहब के करीब जाएंगे इत्तेहाद के लिए, तो आपकी पार्टी के अंदर से यानी पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठेंगी और वो कहेंगी कि इस इत्तेहाद को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, या वो कोशिश करेंगे। क्या ऐसी सूरत है? ये मामलात इसी से जुड़े हुए हैं? अच्छा हबीब अकरम साहब, जिस पार्टी के अंदर मुख्तलिफ नुकात के ऊपर इख्तलाफ राय मौजूद ना हो वो कभी भी जमहूरी पार्टी नहीं होती। वो फिर एक डिक्टोरियल टाइप ऑफ पार्टी होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही बंदे की जो बात कर दे। आप देखें इस पार्टी को आप इतना एडवांटेज तो दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं तो उसका इत्तेहादी हूँ, मैंने तो अब उनके अंदर का कल्चर देखा है, लेकिन उनकी पार्टी के लीडर ने, हम सब के वो जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को इतनी लिवरेज दी हुई है कि एक आम वर्कर भी उठ के चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकता है, एक आम वर्कर उठ के आपके सिटिंग पार्लियामेंटेरियन से कर सकता है। क्या दीगर पार्टियों के अंदर इस किस्म का रवैया मौजूद है? नहीं मौजूद। सो इन इटसेल्फ सबसे पहले ये तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने की निशानी है कि यहाँ पर इख्तलाफ राय का इजहार भी किया जाता है और फिर उसके ऊपर अपनी आरा भी दी जाती हैं। लेकिन हामिद रज़ा साहब कि वो इख्तलाफ राय जी 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 आप कंटिन्यू कीजिए हामिद। दूसरी बात यह है कि मैटर ये करता है कि क्या वो इख्तलाफ राय पॉलिसी मैटर्स के ऊपर है या इमरान खान की ज़ात के ऊपर है। जहाँ तक इमरान खान की ज़ात है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी वजह से पूरी पार्टी इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, पूरी पार्टी इमरान खान की बात को मानती है, पूरी पार्टी इमरान खान की दी हुई गाइडलाइन को मानती है। ठीक है, आपका ये पॉइंट सही है, ये आपका पॉइंट सही है हामिद रज़ा साहब, आपका ये पॉइंट सही है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब आप लोग अपोजिशन इत्तेहाद बना रहे हैं, ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, ऐसे में पार्टी में इस तरह की मिसमैनेजमेंट कोई खुशाइन बात तो नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है, आपसे पूछने का मतलब है कहीं कोई खारजी अनासिर तो नहीं है जो आपकी पार्टी के अंदर लगाई बुझाई कर देते हैं या लगाई लगाई कर देते हैं? अच्छा हबीब अकरम साहब, वो खारजी हों या दाखिली हों,
मैं सर इन मामलात के ऊपर बड़ा क्लियर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टियों के मामलात हैं, जो इत्तेहाद के मामलात होते हैं, वो जो उनका फोरम होता है वहीं पर डिस्कस होने चाहिए, वो मीडिया के ज़रिए या पब्लिक में आकर डिस्कस नहीं होने चाहिए। मैं इसलिए, बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में भी हैं लेकिन मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता जी, इसलिए कि ये वक्त है मुत्तहिद होने का, इत्तफाक राय के साथ आगे बढ़ने का। और अगर इस किस्म की कोई बात होती है तो मेरा तो काम है उसके ऊपर पानी डाला जाए, या वो जो बाहमी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे बिठा के उसको ख़त्म किया जाए। तो मैं तो इस थ्योरी के ऊपर बिलीव करता हूँ। सर आपने मुझे कभी नहीं सुना होगा, इवन PMLN के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, मुझे आपने कभी ये भी नहीं सुना कि वो हमारी दूसरी साइड पर खड़े हैं। मैं कभी उनकी पार्टी के इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए डेमोक्रेट, ये आपको कम अज़ कम आपकी अपकमिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आप अपने मुखालिफ पार्टी के भी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट करें, अपनी पार्टी के डेमोक्रेट्स राइट्स को एक्सेप्ट करें, अपने कारकुन की आवाज़ अपने आप को खुद कारकुन के आगे अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करें। ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, 7th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, इतनी बड़ी पार्टी के अंदर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो तो फिर पार्टी किस चीज़ की है सर? वो है, और आई बिलीव कि इट इज़ हेल्दी एंड इट इज़ गुड। और पार्टी का जो लीडर है वो डिफरेंस ऑफ मैं आपको बताता हूँ, मुज़ाकराती कमेटी की जब मीटिंग चल रही थी, हमारी जब 2 मीटिंग हुई इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर, तो 1-2 पॉइंट्स के ऊपर इमरान खान साहब का मुख्तलिफ लोगों के साथ आर्गूमेंट हुआ, मेरे साथ आर्गूमेंट हुआ। खान कहता है कि मेरे से इख्तिलाफ़ राय रखो लेकिन अपना सॉलिड जो आपके पास एविडेंस है या आपके पास कोई बुनियादी नुक्ता नज़र है वो सामने रखो। और फिर खान उसको सुनता भी है, और अगर खान समझे कि ये बात ठीक है तो खान बरमला कहता है कि ये बात ठीक है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो जब पार्टी के लीडर का रवैया ये हो कि वो इख्तिलाफ़ राय को सुनता हो लेकिन उसकी बुनियाद पर पार्टी में तफरीक का कायल ना हो, तो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, हामिद साहब ये बताइएगा कि वो मंजिल कहाँ पे है, कितनी दूर है, या वो संगे मिल कितना दूर है जहाँ पे मौलाना फजल रहमान और आपकी यानी PTI और आप सब लोग मिल के, आप उनके इत्तेहादी हैं, यानी आप सब लोग एक स्टेज पे दिखाई दे रहे होंगे और कोई एक मुश्तरका इलामिया बता रहे होंगे, ये बता रहे होंगे कि फ़लाँ तारीख को हम जलसा भी करने जा रहे हैं। वो स्टेज कितनी दूर है, आएगी भी या नहीं? हबीब अकरम साहब, आई बिलीव इन फ्यू वीक्स जी, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू वीक्स, इट्स नॉट अबव देन 4 वीक्स जी। अच्छा, तो मामला, लेकिन यहाँ पे एक अहम बात यह है कि आप जो लोग रब्तो ज़ब्त रखते हैं कुछ आसमानी कुव्वतों से, वो तो बड़े दावे से आके बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान किसी सूरत भी आपके साथ इस हद तक नहीं चलेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई का नुक्ता वो उठाएं या नए इलेक्शन का नुक्ता उठाएं। सर वो जो आसमानी राब्तों वाले अफराद हैं उन्होंने तो ये बात भी कही थी कि मौलाना इनके साथ बैठेंगे ही नहीं। मौलाना साथ बैठे भी, और नए इंतखाबात का इफ़ यू रिमेंबर, एक तो गुज़श्ता मीटिंग हुई अचकज़ई साहब की रहायशगाह के ऊपर, और एक उससे पहली मीटिंग हुई असद कैसर साहब की रहायशगाह के ऊपर। उस रहायशगाह के अंदर वो मीडिया टॉक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद की थी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद नए इंतखाबात को डिमांड किया था। तो वो आसमानी रवाबत वाले जो लोग हैं उनका नुक्ता नज़र तो खुद यहीं पर कमज़ोर भी हो जाता है, वीक भी हो जाता है, और मेरा ख्याल है कि उसका वेटेज भी कम हो जाता है जब ये बात खुद मौलाना अपने मुंह से कह चुके हैं।